प्रेज लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगैन। आज का अध्याय मैं कल ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब एक दिन पहले ही। साथ के साथ कभी कभी समय होता है। एंड लेट्स स्टार्ट अगैन। अय्यूब क्या बात कर रहा है। चैप्टर 30 में लिखा है, परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के लिए भी योग्य न समझता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रों और काल के मारे दुर्बल पड़े हुए हैं। अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फाँकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डराने वाले नालों में और भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंगते और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच लोगों के वश में हैं, जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते या मेरे मुंह पर थूकने से भी डरते। परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। हम ये जो भाग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें मैं कुछ परिस्थितियाँ मेरी भी देखता हूँ। हालांकि ऐसे दुख के साथ तो नहीं, परंतु बातें कुछ और। मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे सामने ऐसी परिस्थितियाँ जिनको मैं लायक नहीं समझता, जिनको मैं कुछ नहीं देखता, वो लोग मेरे साथ खड़े हो गए। वो मेरी सहायता के लिए आ गए। जिनके बारे में मैंने सोचा कि ये मेरे साथ खड़े होंगे, वो कभी नज़र भी नहीं आए। मैंने जिनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी या जिनको मैंने हल्के में लिया, वो लोग मदद करने के लिए आगे खड़े हो गए। लिटरली मेरे साथ हमेशा हुआ है, कई बार ऐसा मैंने देखा है। और इसीलिए मैंने बोलना बंद कर दिया। मैं जो थोड़ा बहुत बोलता था वो भी बंद कर दिया मैंने। मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि कई बार मैंने जिन लोगों को हल्के में लिया, प्रभु यहोवा ने उनको सहायता के लिए खड़ा किया। आज मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये जान लें, न जाने कब किसको परमेश्वर किस रीति से खड़ा करेगा। जिन लोगों का कोई वजूद नहीं है, वो लोग अब अय्यूब के चेहरे पर हंस रहे हैं। 12 पद से पढ़ूंगा, वर्स 12। मेरे दाहिनी और बाजारू लोग उठ खड़े होते और वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपना उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्ते को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़े हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा। अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुर्ते के गले के समान मुझसे लिपटी हुई हैं। परमेश्वर ने मुझको कीचड़ में फेंक दिया और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ, परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तो बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तो मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी पानी में मुझे गला देता है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वंश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जाति प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण से दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजाले की आशा लगाए था तब अंधकार छा गया। मेरी अतड़ियाँ निरंतर उबलती रहती हैं और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। मैं शौक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ। मैं सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गिदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का संगी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और ताप के मारे मेरी हड्डियाँ जल गई हैं। इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। अय्यूब के दुख और उसके शब्द। चैप्टर 31 में भी वो आगे यही बोल रहा है और वो उसका संवाद है। वो अपने बारे में बता रहा है। देखो, दर्द होगा तो बोलेगा ही आदमी, दर्द है तो कराएगा ही। पर आज हमारे पास मौका है मेरे प्रियो। लेट्स कम टू द लॉर्ड। आइए प्रभु के पास आए।
प्रभु यहोवा, हम तेरे पास आते हैं, तुझसे मांगते हैं, तेरे हाथ को मांगते हैं प्रभु। ये तेरे दीपक की रोशनी हमारे सर पर से कभी ना हटे प्रभु। प्रभु हम शायद इस मुसीबत को सामना ना कर पाएँ, लेकिन प्रभु हम तुझसे तेरी सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं। हर परिस्थिति में प्रभु हमें मजबूत बना, होने दे कि हम परीक्षा में ना पड़े, हमें परीक्षा में आने से बचा प्रभु। तेरे वचन के अनुसार जीवन जिएं और तुझे भावता और बलिदान करके चढ़ाएं। मेरे संगी साथियों को जो तेरे वचन के साथ तेरे वचन में आगे बढ़ते हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बल दे, अपने हाथों में ले, उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।